सो हेलो एवरीवन। अभी हमारी जावा क्लास की सबसे लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट कवर करेंगे, ठीक है। और इस मिनी प्रोजेक्ट को करके हम इसके अंदर सारे कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। और इससे जो क्या हुआ कि हमको जावा एक बिगिनर लेवल पर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस प्रोजेक्ट में हमको करना क्या है ना। तो इस प्रोजेक्ट में हमको ये करना है, जैसे कि हम ना चाहते हैं कि हम सिस्टम पे कोई रैंडम सिस्टम से कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे, ठीक है। और फिर हम यूज़र को बोलेंगे कि आप वो नंबर गैस करो कि वो कौन सा नंबर हो सकता है ना। तो अगर यूज़र सही नंबर गैस करेगा तब तो हम अपने लूप से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट रन नहीं करेगा, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देंगे, है ना। और अगर यूज़र छोटा नंबर गैस करता है जो हमारा सिस्टम जनरेटेड नंबर है उससे, तब क्या बोलेंगे कि नंबर इज़ लेस या नंबर इज़ स्मॉल, ठीक है। और अगर कोई बड़ा नंबर कर दे तो नंबर इज़ बिग, ठीक है। इस तरीके का कुछ गैसिंग गेम टाइप का हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ये एक मिनी प्रोजेक्ट है। आप इसको अपने जैसे वर्क आप करते जाओगे, है ना, तो उसमें आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। आपका पहला प्रोजेक्ट हो जाएगा जावा में, ठीक है। अब मूविंग टूवर्ड आवर वीडियो, टूवर्ड आवर मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से देखते हैं, ठीक है। ये हमारी मेन क्लास है, ठीक है। मेन क्लास के अंदर ही हम सारा काम करते हैं। मेन क्लास के अंदर हमने यहाँ पे एक मेन फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब इस मेन फंक्शन के अंदर हम अपना काम करेंगे, है ना। देखिए अभी क्या है कि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे अच्छा ठीक है पब्लिक क्लास मेन है, ये क्या लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अभी हमारा काम क्या है। हमारा प्रोजेक्ट पर काम ये है ना कि हमको यूज़र से इनपुट लेना है। देखिए इनपुट यूज़र से हम, अब यूज़र कोई नंबर पर्टिकुलर नंबर डालेगा तो आप वो कैसे लोगे, इनपुट से लोगे। और हमने पढ़ा था कि इनपुट हम स्कैनर क्लास से लेते हैं, है ना। तो स्कैनर क्लास लेने के लिए हमको सबसे पहले स्कैनर पैकेज को इंपोर्ट करवाना होगा, तो वो इस तरीके से इंपोर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमारे मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल माई नंबर करके डाल दिया। अब ये माई नंबर क्या है, ये हमारे सिस्टम का नंबर है, ठीक है। सिस्टम का नंबर माई नंबर करके डाल दिया। अब इसके अंदर हमने क्या चाहते हैं कि सिस्टम कौन सा कैसा नंबर जनरेट करे, एक रैंडम नंबर जनरेट करे। तो रैंडम नंबर कैसे जनरेट होता है, मैथ्स क्लास के अंदर रैंडम फंक्शन से, है ना। तो मैथ्स डॉट रैंडम समझ के आप, लेकिन आपको ये भी पता है कि जब हम रैंडम नंबर जनरेट करवाते हैं तो 0.1234 इस तरीके से कुछ नंबर आता है पॉइंट के बाद। हम चाहते हैं कि ऐसा नंबर ना आए, है ना। हम चाहते हैं कि वो एक 123 425 इस टाइप का इंटीजर नंबर है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो अगर सपोज़ 0123 नंबर है तो 123 नंबर हो गया, है ना। और वो इंटीजर में हो वो, अब लेकिन क्या होगा कि उस टाइम आएगा 123.0, है ना। अभी वो इंटीजर नहीं बना, तो इंटीजर बनाने के लिए हमने टाइप कास्टिंग कर दी, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो वन शॉट में आपकी जितनी अभी जावा सीरीज़ का वीडियो था ना मेरा बिगिनर लेवल का, वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमने एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया, ठीक है, मैथ्स डॉट रैंडम क्लास से। ये चीज़ होगी हमारी, है ना। अब क्या करेंगे, देखो सिस्टम ने रैंडम नंबर जनरेट कर दिया, लेकिन काम तब करेगा ना जब आउटपुट, जब हमारा यूज़र जो यूज़ कर रहा है वो कोई इनपुट डालेगा इसमें। तो आपको पता है कि इनपुट कैसे डलता है, इनपुट डलता है स्कैनर क्लास से, ठीक है। तो स्कैनर क्लास, ठीक है, स्कैनर हमारी क्लास हो गई। देखिए सारा काम हम अपने मेन फंक्शन के अंदर करवा रहे हैं, ठीक है। स्कैनर क्लास होगी जो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करवा रखी है। उसके अंदर एक ऐसे करके मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ। फिर मैं अपना न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर स्कैनर क्लास, फिर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन का मतलब होता है जब हमें इनपुट लेना हो तो हम सिस्टम डॉट इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा इनपुट आ गया। अब हमको क्या करना है, अब इसमें हम डू वाइल लूप होता है ना हमारा, वो लगाएंगे, ठीक है। डू वाइल लूप क्या करेगा, डू वाइल लूप ये काम करेगा कि वो हमारा जो वर्क है वो कंटिन्यूस लूप पे चलाता रहेगा। देखिए वर्क कब तक काम करेगा, वर्क तब तक काम करेगा जब तक कि हमारा जो यूज़र है वो सही नंबर गैस ना करते, ठीक है। तो उसको किस तरीके से करेंगे देखिए। अब देखिए अब हम समझ गए, हमने स्कैनर क्लास ली, ठीक है। स्कैनर क्लास की हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेंगे। हमने मैथ क्लास की हेल्प से हम अपने सिस्टम में एक आउटपुट जनरेट करेंगे। हम सिस्टम में एक रैंडम नंबर जनरेट करें मैथ क्लास की हेल्प से, है ना। तो देखिए ये चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, डू वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। और डू वाइल लूप में हम क्या करेंगे, डू वाइल लूप में हम ये चीज़ करेंगे कि समझने के लिए कि हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू वर्क करे, है ना। और
तब रुके जब जाके यूज़र सही नंबर गैस कर दे। ठीक है, तो उसके लिए हमें लूपिंग चाहिए, तो हम डू वाइल लूप लगाएंगे। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे जो सबसे पहले आगे नंबर दिखे। ठीक है, कि गैसा नंबर करके हम एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर देंगे प्रिंटिंग स्टेटमेंट के हेल्प से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक यूज़र नंबर करके एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे। उस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल के अंदर जो यूज़र ने इनपुट दिया है, स्कैनर क्लास से जो इनपुट यूज़र ने दिया है वो स्टोर आ जाए यूज़र नंबर के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक हमारी जो होती है ना कंडीशनल स्टेटमेंट, वो लगाएंगे। ठीक है, उस कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या काम होगा, देखो, अगर यूज़र नंबर माई नंबर मतलब अगर यूज़र नंबर ने वही रैंडम नंबर सेम रैंडम नंबर गेस कर दिया, अगर यूज़र नंबर रैंडम नंबर के बराबर हो गया है ना, तो आप प्रिंट करवा दो कॉन्ग्रेचुलेशन यू गैस अ करेक्ट नंबर। ठीक है, एल्स अगर यूज़र नंबर रैंडम नंबर के से बड़ा हुआ तो लिख दो रॉन्ग योर गैस नंबर इज़ लार्जर देन ओरिजिनल नंबर। और अगर ये दोनों चीज़ ही नहीं हुई तो एल्स कर दो कि रॉन्ग योर गैस नंबर इज़ स्मॉलर देन ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अभी आप समझ गए ये चीज़। और फिर हम नीचे क्या लिखेंगे, वाइल लिखेंगे, और वाइल में हम एक कंडीशन लगा देंगे कि यूज़र, ये वाइल का मतलब होता है कि ये वो कंडीशन होती है, तब तक ये लूप चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा जब तक कि यूज़र नंबर 0 से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, अभी देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि वाइल और यूज़र नंबर के नीचे एरर दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अभी आप देख रहे हो ये हमारा डू का ब्लॉक चल रहा है, और अगेन डू के ब्लॉक से बाहर निकल के फिर हमने वाइल की कंडीशन लगाई है। ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि जो इसके अंदर हमने यूज़र नेम क्रिएट करा था ना एक वेरिएबल, वो सिर्फ इस ब्लॉक तक ज़िंदा है, यहाँ पे ज़िंदा नहीं है वो यूज़र नेम का वेरिएबल, है ना। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम उसी वेरिएबल को अब यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने डू डू जो ब्लॉक है उसके बाहर मैंने यूज़र नंबर को डिफ़ाइन कर दिया, और उसके अंदर मैंने जो हमारा इनपुट है उसको डाल दिया, और यहाँ पर अभी इसको हटा देती हूँ मैं इंट को। ठीक है, अब देखिए, अब सही है, अब कोई कहीं एरर नहीं है, यहाँ भी ठीक हो गया है। एक सेकेंड, देखिए, अभी हम एरर आ रहा था वो ठीक हो गया है ना। देखिए, अब देखिए, हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी यूज़र नंबर, अब यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, और ऊपर हमने अलग से डू के बाहर हमने यूज़र नंबर को डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, वेरिएबल को। अब देखिए, अब यहाँ तक आप समझ गए कि क्या चीज़ है, कैसे हमारी इफ स्टेटमेंट चली है ना। लेकिन एक और चीज़, अभी मैंने आपको क्या बोला था, ये बोला था ना कि वो लूप या वो प्रोग्राम वहीं पर एंड कर जाए अगर वो यूज़र नेम सही नंबर गैस कर दे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी थी कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू गैस करेक्ट नंबर, उसके नीचे हम ब्रेक लगा देंगे। जैसे ही ब्रेक लगा देंगे, अगर ये स्टेटमेंट सही हुई, ठीक है, तो वैसे ही ब्रेक लग जाएगा, और उसके बाद वो हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब सपोज़ कि यूज़र ने सही नंबर डाल दिया है ना, तो अब क्या हो उसके बाद, अब देखिए, डू वाइल लूप से हम बाहर आ चुके हैं। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर यूज़र ने सही नंबर डाल दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ओरिजिनल नंबर वॉज। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर वॉज करके प्रिंटिंग की स्टेटमेंट आ जाए। ठीक है, और वहाँ पर माई नंबर में जो हमारा सिस्टम ने रैंडम नंबर जनरेट किया था वो नंबर आ जाए। ठीक है, अब देखिए, इसका वर्किंग हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको प्रोग्राम को रन कर दिया, तो गैस नंबर 1 से लेकर 100 के बीच में कोई नंबर गैस करना है। ठीक है, तो हम सपोज़ नंबर गैस करते हैं, हम करते हैं गैस 75। ठीक है, ठीक है, रॉन्ग योर नंबर इज़ स्मॉलर देन ओरिजिनल नंबर, तो मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर 75 से ज़्यादा, तो हम 85 करके देखते हैं। रॉन्ग योर नंबर इज़ स्मॉलर देन ओरिजिनल नंबर, मतलब अब अभी भी हमारा नंबर ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा है, तो हम 90 करके देखते हैं। योर नंबर इज़ स्मॉलर देन ओरिजिनल नंबर, एक सेकेंड, देखिए, अब हमने 99 डाला, अब यहाँ पर आ रहा है रॉन्ग योर नंबर इज़ लार्जर देन ओरिजिनल नंबर, मतलब ये कि हमारा नंबर 90 और 99 के बीच में ही आएगा, है ना। तो 95 करके देखते हैं। 95 हमारा लार्ज आ रहा है, तो अब 95 से छोटा होगा, तो ये 92 करके देखते हैं। अब 92 भी लार्ज आ रहा है, 91,
ठीक है। तो हमारा नंबर था जो रैंडम सिस्टम ने जनरेट करा था वो था 91 नंबर। अब देखिए 91 नंबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 91 नंबर आने पर क्या बोला गया था, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गैस अ करेक्ट नंबर। हम लूप से बाहर आ गए, प्रोग्राम वहीं एंड हो गया और लास्ट की जो स्टेटमेंट थी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में जो लास्ट में सिस्टम स्टेटमेंट्स थी, ओरिजिनल नंबर वॉज, उसके बाद जो नंबर सिस्टम ने जनरेट किया था रेंडम नंबर, देखिए ओरिजिनल नंबर वॉज 91, ठीक है। तो ये मिनी प्रोजेक्ट है, इसको भी आप अपने रिज्यूम में डाल सकते हैं, अपने सीवी में अपडेट कर सकते हैं, है ना। इस प्रोजेक्ट में हमने जितना भी हमने अब तक जावा का बेसिक लेवल हमने समझा था वो सब हमने इसमें यूज़ करा है, ठीक है। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे, बिगनर लेवल पर आप जावा को अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। ऐसे आप छोटे छोटे इसमें कंसेप्ट को इस्तेमाल करके आप बड़े क्रिएटिव प्रोग्राम्स और बना सकते हैं, ठीक है।